अस्सलाम वालेकुम जी, स्पोर्ट्स हंगामा में खुश आमदेद कहते हुए मैं हूं ज़िशान मलिक, मेरे साथ मौजूद है अली खान साहब और रबी निसार। और वर्ल्ड कप से पहले हंगामा खेजियाँ अरूज पर हैं। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब कोई ना कोई नया बयान, कोई खबर सामने ना आ जाती हो। उन सब पर भी बात हमने करनी ही है। लेकिन कल जनाब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहला T20 मैच लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम, वही कज़ाफ़ी स्टेडियम जिसे अभी तामीर कर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी रिकॉर्ड मुद्दत में। तैयारियां कैसी हैं जी? दोनों टीमें वैसे कह तो रही हैं कि जी ये हमारे वर्ल्ड कप के लिए तैयारी के लिए बड़ा अहम मैच होगा। अच्छा, मजे की बात ये है कि वो सलमान अली आगा ने भी यही कह दिया, अभी फाइनल नहीं हुआ क्या, हमने जाना ये नहीं आना। वो कहता जी कि वर्ल्ड कप की तैयारी हमारी है, तैयारी तो यही है वर्ल्ड कप की हमारी। फाइनल अभी है कि नहीं, वर्ल्ड कप भी गुड पॉइंट हो सकता है यही वर्ल्ड कप हो, ये लीग राउंड हो, अगला मैच जो है वो सेमीफाइनल हो और तीसरा फाइनल हो हमारे वर्ल्ड कप का। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी सलमान अली आगा ने भी, मिचेल मार्श ने भी। अच्छा, जो एक चीज का जो है ना बड़ा, वो सलमान अली आगा साहब फुल तंग आगे, जिन्होंने बाबर अली बात ने कहा यार मैं चाहता हूँ कोई ऐसा भी कोई दिन आए किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर के बारे में मेरे से सवाल ना हो। अब वो है तो ठीक है, बात बड़ी क्लीशे हो जाती है बाबर के बारे में कि यार चल नहीं रहे, परफॉर्मेंस नहीं है, बिग बैश में भी कुछ नहीं किया, कोई क्वेश्चन तो आते हैं बाद में। लेकिन अब वो कैप्टन सामने बैठा हुआ है, वो फिर सीनियर प्लेयर भी है बाबर, ठीक है, फिर वो उसका स्ट्रेचर भी इतना बड़ा है। अब कैप्टन क्या ही बुरा बोल सकता है? नहीं बोल सकता, अपने प्लेयर को मीडिया में बैठ के तो बुरा नहीं बोल सकता। फिर वो नहीं, यही कहना था कि यार कभी कोई ऐसा भी दिन है कि बाबर की मेरे से बात ना हो। लेकिन बड़े बड़े रबी, सॉरी आपकी बात यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, इतने बड़े बड़े सहाफी बैठे होते हैं, यार उस्मान खान का भी पूछ ले कोई उसका भी पूछ लो यार, वो पैन किस चक्कर से अली भाई वो ना मुझे लगता है यार, ज़िशान भाई मुझे लगता है वो ना इनका जो है ना वो सौतेला भाई है, ये भी खान है वो भी खान है। अच्छा, और इसीलिए चिढ़ते भी हैं उससे। सौतेले भाई से मुझे याद है, ये ना समझेगा ये मेरे सौतेले एंकर्स या साफी या भाई है, चाय सिर्फ मैं पी रहा होता हूँ, ये दोनों नहीं पी रहे होते, ये इससे पहले कॉफ़ी पी चुके होते हैं और मेरे हिस्से में आती है चाय। तो इसलिए प्लीज़ ये ना समझिएगा कि मैं जुल्म कर रहा होता हूँ और मैं अकेला अकेला पी रहा होता हूँ और बाद में आपका यार बड़ा जालिम शख्स है ये। वो दोनों दोस्त बिठाए होते हैं, उनको ऑफर भी नहीं करता। अच्छा, हमें बातों में लगा के ना, लंबी लंबी बातों में लगा के खुद हाँ जी, चुस्कियां ले रहे हैं। अटैक कर दिया, माफी नहीं है। अच्छा, लेकिन ये कि जो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन हुआ है ना, जो सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा से, वो हुआ है कि जी आप नंबर 3 पे जो है आप अभी आए थे लास्ट उसमें सीरीज में, तो आपने बड़ा आगे 12 बॉलों में कुछ 45 बड़ी हार्ड हिटिंग कर दी थी और बहुत ही, यानी कि जो आपके साथ वो है कि यार आप बड़ा स्लो खेलते हैं, बड़ा अच्छा आपने खेला था। तो आप इस पे गौर करेंगे आप, बाबर को अगर आप नंबर छोड़ना पड़े तो ये मेरा ख्याल है बड़ा इंपॉर्टेंट बात थी। जवाब क्या दिया? हाँ, उन्होंने कहा जी कि बात यह है कि हाँ मुझे पता है कि नंबर 3 पे मेरे रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, मेरा स्ट्राइक रेट अच्छा है, मेरे नंबर्स अच्छे, मेरी एवरेज अच्छी है। यानी कि एक प्लेयर को पता है कि नंबर 3 पे मैं बहुत अच्छा चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी नहीं खेलता नंबर 3 पे। भाई प्रेशर, बाबर आजम। मतलब आप मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो कैसा कैप्टन है जो, अगर आपको नजर आ रहा है कि यार मेरा नंबर 3 पे मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ या कर सकता हूँ या मेरे नंबर्स अच्छे हैं, तो आप नंबर 3 पे क्यों नहीं शिफ्ट हो रहे? बिल्कुल ठीक है। मतलब मुझे इस चीज से जो है ना बड़ा प्रॉब्लम है कि जो हमारे प्लेयर्स जो है ना, ये कर्टेसी में जो मरते हैं ना, जिस पोजीशन में टीम को फायदा हो रहा है, पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, आपको उसमें बैटिंग करनी चाहिए। हाँ जी भाई, ऐसे होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। बाबर को जो रिजवान को जो सबसे बुरी बात लगी है वो पोजीशन चेंज करना, उसकी बैटिंग ऑर्डर, वो मैं BBL की बात कर रहा हूँ, जिसको कॉल ऑफ किया गया, रिटायर किया गया, तो वो बुरा लग गया। कप्तान का डिसीजन था भाई, जो मर्जी करे। कप्तान को लगता है कि सारी टीम को रिटायर करके बाहर आ जाना चाहिए, बॉलिंग करवानी चाहिए, कप्तान का डिसीजन, क्योंकि कैप्टन गोज, जिम्मेदारी भी कप्तान की होती है। वो देखिए ना, वो जो कैप्टन गोज विद द सिंकिंग, वो क्या होता है, सिंकिंग शिप, सारे पुट्ठा डूबता जहाज, पाइन डूबता जहाज, ये ले गरारे करें पहले, ये ले गरारे करें, डूबता जहाज। मैंने आपको बताया था कि आज ना मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, क्योंकि आज सांस पूरे नहीं हुए। लेकिन क्या है कि कप्तान से हमेशा पूछगिछ होगी कि टीम ने परफॉर्म किया तो कैसा किया। भाई बाबर यही गलती किया करते थे, बॉलिंग डिसीजंस उनके अच्छे नहीं थे, उनकी ऊपर तनकीद होती थी। बैटिंग के ऊपर तो चलो हमारा है ही ना, वो हमारा तो हमेशा से चलता है, कप्तान जो उनके डिसीजन। लेकिन आप भी थोड़े से यही करते हैं जी, हमारे दोस्त, जहां खुद बॉलिंग नहीं करते कई दफा मैचेस के अंदर, जहां जरूरत होती है, जब लग रहा होता है सारी दुनिया एंटिसिपेट कर रही होती है कि यहाँ पे भाईजान आ जाएंगे, वहां पे आते ही नहीं है। कई दफा ऐसा होता है कि पाकिस्तान का जो सबसे अच्छा परफॉर्मर बॉलर होता है
उसके ओवर्स ही कंप्लीट नहीं हुए होते, बचा के रखा होता है, पता नहीं बचा किस के चीज़ रखा होता लिए। है। कभी साइम के ओवर पूरे नहीं हो रहे, उसने 2 ओवरों में 6 स्कोर दिया हुआ है और वो बचा कप्तानी का हुआ तो है। आर्ट ही ये है कि किसको किस जगह इस्तेमाल करना है, इसका मतलब तो ये है कि फिर कोई कसर है, फिर कमी है। नहीं, वो दरअसल ना मेरे ख्याल में उनके कान में जाके कहते हैं कि देख आज तेरे ओवर पूरे नहीं करा रहा, तेरी फॉर्म बहुत अच्छी है, ए तू कंटिन्यू कर, अगले मैच संभाल में के 6 करा लेंगे। अरे लेकिन बाबर वो तो कह रहे थे ना परफॉर्मेंस उनकी, अब पता नहीं इसको काउंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो प्रैक्टिस मैच में उन्होंने जनाब 5 गेंदों पे 21 रन बना दिए, 2 छक्के चौके मारे हैं, 2 चौके, तो कोई लग रहा है कि हाँ जी आगे बड़े मैच में भी खेल पाएंगे वो बाबर। यार मैं समझता हूँ कि आज जो सबसे ज्यादा वेट पुट किया ना अपना सलमान ने, वो बाबर के पीछे किया है। उसने कहा जी कि वो बीबीएल में नहीं परफॉर्म कर गया है, मुझे उससे लेना देना कोई नहीं है, मेरी नेशनल टीम के अंदर वो अच्छा खेल जाए मेरे लिए वही है, बिल्कुल सही है। और वो हमेशा करता है मेरी टीम में। तो उसने अपना पूरा वेट बाबर के पीछे डाल दिया ठीक है, ये अब अच्छी बाबर को अपने कप्तान की इज्जत रखनी चाहिए, लाज रखनी चाहिए और बेहतरीन किस्म का खेल पेश करना चाहिए जिस भी स्टेज के ऊपर जरूरत पड़े, चाहे वो वर्ल्ड कप में जाके करना हो, चाहे ये सीरीज में करना हो। लेकिन ये ना बड़ी ओपन एंडेड डिस्कशन है, मेरा ख्याल है हमें इस पे बात करनी चाहिए कि अगर देखें कि नंबर 3 जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। अब जैसे हमारे ऊपर के 2 नंबर तो फिक्स है, साहिबजादा आएगा, साइम आएगा, ओपन करेंगे दोनों, ठीक है। बाबर आते हैं नंबर 3 पे आगे खेलते हैं, ठीक है। अब सलमान अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो 3 पे जाता है लेट से, तो आपको बाबर को 4 पे आना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। अब बाबर का गेम है स्लो, ठीक है, वो 4 Momentum आहिस्ता-आहिस्ता हाँ लेता है मोमेंटम। अब ये इसमें अगर वो डेविल्स एडवोकेट वाली बात अगर करें, सलमान के साइड से अगर हम बात करें, तो बाबर अगर नंबर 4 पे आता है, ठीक है, तो आपका फखर जो है वो फिर 5 पे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। सारी डिस्टर्ब वो हाँ, वो यानी कि फखर का नंबर अभी 4 है, फखर फिर 5 पे आ जाएगा, और यानी कि फिर वो यानी कि इस तरह से वो डिरेल होते जाएंगे सारे, एक एक प्लेयर नीचे जाएगा, कीपर या हमारा होगा, या शादाब खान आएगा, ख्वाजा नाफे या उस्मान खान जो होगा वो फिर आएगा, तो ये इस तरह से हमारा जो है ना नीचे तक वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है। अब ये एक चीज हो सकती है कि वो लोग ये ज़हन में रख रहे हो कि अगर हम बाबर को नीचे शिफ्ट करते हैं तो रन रेट और हमारा मजीद गिर सकता है। सही है, सही ठीक है। तो दूसरी एक और बात जो है ना उनसे बड़ी अच्छी हुई थी, आप जब वो कह रहे थे ना अली भाई के उसने बड़ा वेट पुट किया उसके बाबर के उसमें कोर्ट में, उसने उस्मान तारिक के हवाले से भी बड़ी बात की है, ठीक है। उसने ये भी कहा कि जी उस्मान तारिक जो है वो हमारे ना बड़े डिफरेंट प्लान्स हैं उसको लेकर। अच्छा। हाँ, मतलब डिफरेंट प्लान से मुराद ये है कि अब मुझे तो जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ वो इसी तरह से मुझे समझ आ रही है कि हो सकता है वो हल्की टीमों के खिलाफ ना खिलाएं, सरप्राइज फैक्टर रखें, जैसे होता है ना। हाँ, वर्ल्ड कप से पहले हर दफा ये पुरानी एक वो जो है ना आप सोच रहे हैं ना, हो सकता है वो उन्होंने उनके पैसों से मरी जाना हो, वो इस प्लान की बात कर रहे हो सकता है उन्होंने उन्हें पिज्जा पार्टी डालनी हो, ये तो आप सारा सोच रहे हैं। इतना छोटा उनका प्लान ना, इतने बड़े बड़े प्लान हाँ, बड़े प्लान ये तो ये छोटा प्लान है। टीम वाला तो ऐसा ही वैसे कुछ प्लान को मिचेल मार्श का भी है, शायद वो ट्रेविस हेड जो है वो कप्तानी करें पहले हाँ, मैच वो में, ये खबरें आ रही है ना, रेस्ट वो कह रहे हैं कि मिचेल मार्श रेस्ट करें, ठीक है, और क्योंकि वो लेट पहुंचे हैं, वेडनेसडे को पहुंचे, आज ही पहुंचे, रेस्ट करेंगे आराम से, फिर उसके बाद वो ठंड बड़ी लग रही है वैसे। कह रहे हैं मैंने सोचा भी नहीं था इतनी सर्दी होगी पाकिस्तान में से, आप ऑफर कर सकते हैं, जैकेट आपकी बड़ी अच्छी है, कल भी इसकी मेरी नजर है इसके ऊपर। मेरे साथ ना बदनसीबी ये हो रही है कि मैं 2-3 दिन से ना जैकेट एक रखता हूँ और वो गाड़ी में ही रह जाती है, और मैं उसे लाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता कि प्रोग्राम्स पे इधर पे आ रहे होते हैं, तो चलें मैं कल इसे छुपा के भूल जाते हैं। असल चीज जो मैं नहीं भूल पा रहा ना वो ये है कि इस वक्त आप नंबर 3 की बात करें, मुझे पहले 2 नंबरों पे भी ना थोड़ा सा मसला हो रहा है। नंबर 1 की बात करें आप, 1 2 3 4 तक नहीं जा सकते। वो तो हम तो जा ही नहीं सकते, हम तो बहुत बुरे फंसे हुए हैं। जी जी जी, ये जो नंबर है जिसमें बिल्कुल अब तो कवानीन ऐसे बन गए हैं कि हम नंबर 1 से भी ठीक तरह से अगर आपने देखना ऐसे करके बिल्कुल नजरें झुका के वो काली एन के आ जाएंगी बीवियों को देखने के लिए ना, जो सूरज ग्रहण के दौरान नहीं पहनते थे वो, जिसमें बिल्कुल बिल्कुल वो एक्सरे की फिल्म लगी होती थी। खैर, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा मसला जो है वो इस वक्त साइम अयूब की बैटिंग फॉर्म के साथ है कि जो रन बॉल स्कोर कर रहे हैं या स्कोर कर ही नहीं रहे या रन बॉल कर रहे हैं, और इतनी मुख्तलिफ किस्म की बॉलिंग्स और इतने मुख्तलिफ किस्म की टीमों के साथ अगर वर्ल्ड कप में से मेरे मैं झूठा साबित हो जाता हूँ और मेरी खबर गलत साबित हो जाती है या मेरा एक दावा गलत साबित होता है, तो साइम अयूब क्या करेंगे मुझे बड़ी फिक्र है। और साइम अयूब जिस तरह से परफॉर्म करते हैं उससे अच्छा, तकरीबन उससे अच्छा बाबर खेल जाते हैं, वो रन बॉल से ऊपर खेल जाते हैं, तो ये मसला है। तो मैं उस दिन भी ये कह रहा था ना, मेरा सारी दुआएं और सारी तमन्नाएं हैं ना वो साहबजादा फरहान के साथ है। अच्छा। कि वही एक बंदा है जो इस वक्त डिफरेंस क्रिएट कर सकता है पाकिस्तान के पहले
3-4 ओवर्स के अंदर, क्योंकि आपको स्कोर चाहिए होता है और बाकी टीमें पहाड़ खड़ा कर देती हैं पहले 3-4 का ओवर अंबार होता है जनाब। अच्छा वो मिचेल मार्श ने क्या कहा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मिचेल मार्श से भी जो है ना वो अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं आती, हमारे सारी जिंदगी गुजार देते हैं जो है ना रिपोर्टर्स, लेकिन क्वेश्चन कोई ऐसा क्वेश्चन पुट नहीं करते कि यार अगले बंदे को भी जो है ना फील हो। अब उससे पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो पाकिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, ये वो भी सोच रहा है यार कि हमारे सब तो ज़हन में ऐसा नाम भी याद ना हो। हाँ मतलब नहीं वो बड़ा ऐसे ना उसने थोड़ा सा इस तरह सा सोचा कि यार ये क्योंकि ना ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट वो समझते ही नहीं भाई चैलेंज किसी को। वो ऐसे हार्ड हिटर्स हैं, वो मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं। अब वो उसने खैर फिर वो जो है ना मुरव्वत कर्टेसी में कह दिया, उसने कहा जी बाबर बड़ा अच्छा वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, शाहीन भी अच्छा बॉलर है, तो इस तरह करके और ये वाकई कर्टेसी है। वो इंडिया में जिस तरह के जवाब देते हैं ना, अगर हमारे रिपोर्टर्स यहाँ सुन लेते हैं ना कि वो क्या जवाब होते हैं, तो आप ये इस तरह की सवाल पूछने की सवाल करते हैं। माने वो कहते हैं यार हमें क्या लगे, हम किसी से वो ऐसा है ना उनका कप्तान के वो कहता है भाई चिल है। पैट कमिंस से ना पैट कमिंस से किसी ने पूछा कि से समथिंग अबाउट जो है ना या से डिस्क्राइब विराट कोहली इन वन वर्ड, तो उसने आगे से पता क्या जवाब दिया था? बैटर, मतलब बैट्समैन के बाद, हाँ के बैट्समैन, बस कुछ भी नहीं, कोई लेजेंड नहीं, कोई ग्रेट नहीं, हाँ जस्ट बैटर। यानी कि वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक पहाड़ होते हैं उनके लिए कोई मैटर नहीं करता, तो जरा अपनी टीम की भी थोड़ी इज्जत। अच्छा लेकिन आप कह रहे हैं एरोगेंस का वो पहाड़ होते हैं, लेकिन वो भारतीय सहाफी हैं जो वो क्या नाम है जी, शारदा अग्रवाल, वो कहती हैं जो ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश जो बोर्ड है वो भारत के सहूलतकार है, मतलब इनका वहाँ एटीट्यूड किधर चला जाता है फिर। और उन्होंने ये भी कहा कि जी आईसीसी भारत का दुबई ऑफिस बन चुका है, तो उधर एटीट्यूड क्यों नहीं आता? आईसीसी भारत का दुबई ऑफिस बन रहा है, बस ये अवार्ड याफ्ता साफी हैं चीजें जो है ना, इनको हमें कंपाइल करने की जरूरत है और इस तरह के बयानात को इकट्ठा करके ना हमें दुनिया के सामने रखना चाहिए कि ये है। और अंदर से आवाज है, हमें तो आप लोग लान तान करते हैं, मैं देखने वाले भाइयों के लिए कह रहा हूं, लेकिन आपके अपने मुल्क में ये सहाफी हैं, अवार्ड दिया हुआ इनको शारदा अग्रवाल को, और वो कह रही हैं कि जो मुस्तफिजुर रहमान को निकाला गया था वो सियासी फैसला था, कीमत उसकी हम अदा कर रहे हैं, और नुकसान बड़ा होगा अगर पाकिस्तान खासतौर पर नहीं खेलने जाता, वर्ल्ड कप में शमूलियत इख्तियार नहीं करता। अली भाई तो अंदर से आवाज़ें उठ रही है, हमने क्या कहना? सच देखिए, हकीकत को कितना दबाएंगे आप? अपने कालीन के नीचे सारा गंद फेंकते जाएंगे तो किसी दिन आपका पैर अड़ेगा, वो कालीन भी उल्टा होगा, आपके मुंह पे भी मट्टी आएगी, गर्दो गुबार आएगा, कचरा आएगा, तो वो आप छुपाते जाएं अपनी जो है वो जिसे कहते हैं वो मदर ऑफ ऑल डील्स के नीचे छुपा लें उसे। क्रिकेट के आप उस दिन क्या वर्ड था, लेगेसी, क्रिकेटिंग लेगेसी के नीचे छुपा लें भाई। जो गंद है वो गंद ही है, वो गंद के ऊपर आप अगर सोने के वर्क भी लगा देंगे ना तो वो नीचे गंद ही रहेगा। तो प्लीज उसको मैं पता नहीं क्यों लोगों के साथ प्लीज करना शुरू कर देता हूँ कि जैसे इन्होंने ठीक घर से आदत पड़ी हुई ना यार बहुत आला यार, वाह वाह। अच्छा ये यानी कि ये जो बात सिर्फ हम लोगों को आपस में दोस्तों को या ऑफिस में लोगों को पता थी, अब पूरी दुनिया को सारा जमाना जानेगा कि हमारे पठान भाई माशाल्लाह कहाँ तक है। अच्छा वही बात जो आवाजें उठ रही है भारत के अंदर से भी, सैनिटी, वो हम शुरू में भी बात करते हैं कि सैनिटी है वहां पे भी प्रिवेल करती है, लोग समझते हैं कि ये हो क्या रहा है क्रिकेट के साथ, खिलवाड़ खुद बीसीसीआई और आईसीसी कर रहे हैं, तो ये अच्छी एक शुरुआत है, अच्छी चीज है। लेकिन ये जो है ना ये बड़ा वो आटे में नमक के बराबर वाला सीन है, ठीक है। वहां पे क्योंकि जो इस तरह की सेन वॉइस होती है उसको वैसे ही वो दबा देते हैं, वो ट्रेटर लगा देते हैं, उसको इल्जाम लगा देते हैं पेड है, पाकिस्तानी पेड है, यहाँ से पेड है, वहां से पेड है, ठीक है। और फिर उनको अपनी वफादारी साबित करनी पड़ती है, वो साबित करते रह जाते हैं, या फिर वो बेचारे इंडिया छोड़ के जाते हैं, बाहर जाके रहना शुरू करते हैं, इस तरह से वहाँ पे तो मामला चलते हैं। तो ये इसी तरह ही चलेगा। लेकिन खैर इनके बारे में हम क्या बात करें, हमारा तो अपना कल मैच है। अब वो जो एक ना क्वेश्चन बड़ा अच्छा हुआ उससे मिचेल मार्श से, उससे कहा जी कि पाकिस्तान के स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, आप उस बारे में क्या कहें? उसने कहा हाँ जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमने टारगेट ही उनको करना। हाँ मतलब वो तो भाई माइंडसेट ही है ना, परवाह करते माइंडसेट ही है उनका, माइंडसेट ही है कि जोन सी चीज ओपोनेंट की जो स्ट्रेंथ है ना, हमने टारगेट ही टारगेट करना, उसी को टारगेट एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं आप? सीरीज का रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सीरीज का रिजल्ट अली भाई मुझे तो 2-1 इन द फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अच्छा हाँ यार, अच्छा मेरा भी 2-1 या 1-1 है, क्यों मुझे लगता है एक मैच वैसे कहीं बारिश वारिश खा जाएगी, और बारिश का प्रेडिक्शन तो नहीं है वैसे, खैर चलें क्या हमारे तो प्रेडिक्शन किसी चीज एक चीज है बस ये है कि प्रेडिक्शंस पे तो हम बिलीव ही नहीं करते। अच्छा आप भी और आप दोनों इत्तेफाक करते हैं कि 2-1 से इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हार जाएगा पाकिस्तान, और अच्छी बात होगी अगर हमने मेरी ख्वाहिश के बरखिलाफ वर्ल्ड कप खेलना है तो हारना हमारे फेवर में। मेरा ख्याल खबर है आपकी, उसको ख्वाहिश ना कहें,
चलें, खबर के मुताबिक अगर मेरी खबर गलत साबित होती है और पाकिस्तान खेलता है वर्ल्ड कप, तो हारना हमारे हक में बेहतर है। अच्छा, तैयारी जो क्योंकि है वो मसला ये है ना कि हमें एक साहब हमारे मुल्क में आके ना वो कॉर्नर टाइगर्स वाला पता नहीं क्या फार्मूला दे गए हैं कि जब तक जूते ना पड़े हो ना कहीं से, तो तब तक हमने अच्छा परफॉर्म नहीं करना। तो वैसे हमने है, एक अंडरडॉग एक बन के एक खेलते हैं ना। जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, हमने क्या जीता था? चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी मेरे ख्याल में, 17 जिसके अंदर हम कोई 5 सीरीज हार के आए थे हर जगह से। वेस्ट पहला इंडीज मैच से भी इंडिया से हार गए आ थे। रहे थे। हाँ। तो उसके बाद हमने वो नहीं, वो है भी है पाकिस्तान के साथ, तो ये myth वैसे सुपरस्टिशियस है, लेकिन ये पाकिस्तान है। के साथ चलता ये होता है। पाकिस्तान के साथ होता है। वो हर्षा भोगले कहता है, हाँ। हर्षा भोगले कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है ना, ये सबसे खतरनाक ही तब होते हैं जब ये कॉर्नर में होते हैं, जब आप इनसे लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तब ये कुछ कर देते हैं। जब लोग टीवी बंद कर दे मैच के दौरान, पता चलता थोड़ी देर बाद कि वो मैं पाकिस्तान मैच जीत गया। हाँ, या यार, वैसे situation में कुछ- आ गए। लेकिन मैं मेरा ना- ख्याल है कि हमें ना इस चीज को जो है सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। ये चीज जो है ना, जीत या हार को फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, ये चीज जो ये हम जो इस अप्रोच से बात करते हैं ना कि यार पाकिस्तान जब तक कॉर्नर टाइगर नहीं है तो हम ये नहीं कर, हम लीस्ट एक्सपेक्टेड, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, हम ना इसको सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, ये हम तो ये मानते हैं, आपके ख्याल में टीम भी, उनका भी माइंडसेट यही है क्या? टीम का हो सकता है ये इसी तरह का माइंडसेट हो, वो भी हम में क्यों से नहीं ही है, क्यों वो नहीं है? हमारे टीम का- हमारे ही प्लेयर्स हैं, हम में से ही वो हैं। हमारी टीम तो आपको याद नहीं है वो क्या कहते थे अपने सकलैन भाई ने स्टार्ट किया था कुदरत का निजाम और हाँ, वो सारा, ऐसे ही है। और उसके बाद फिर उसके आपके घुटने कमजोर हो गए, चश्मा लगवा लिया नजर उसका आपने? कमजोर है कुछ नहीं। तो ये जो है ना, मेरे ख्याल में टीम का माइंडसेट है और बहुत ज्यादा बिलीव करना शुरू हो गई है टीम के, बस ये कोई बात अली नहीं भाई है। आज टीम का भी तो मैच नेशन हारे में से है ना। हाँ, सही है। अब आप हम लोग ऐसा नेशन ही ये नहीं सोचते कि यार हाँ हमने इस चीज को सेलिब्रेट नहीं करना, हम लोग इस चीज पे प्राउडली हाँ यार हम तो बड़े कुछ भी कर एक सकते हैं। काम तो हम कर सकते हैं या थे रवि के, जो विकेट्स हैं कंडीशंस के मुताबिक जो श्रीलंका में हमें होंगी, वहां जैसी विकेटें होंगी वैसी विकेटें बना के हम कम से कम इस तरह से तैयारी तो कर सकते हैं क्या? अब 10 दिन से तो कर रहे हैं, उसी तरह कर 10 दिन हो गए वहां पे गए हुए हैं, 10 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं यार अब सारी अब और क्या करना है, और क्या करना अब ऑस्ट्रेलियन टीम तो आ जा रही है, ठीक है। मैं तो समझता हूँ कि हमारी एक जो कौमी सोच है ना इसके बारे में, कि हम हमेशा पहला जाके मैच हारते हैं अपना, हाँ। उसके बाद हम इफ्स एंड बट्स के ऊपर आ जाते हैं कि अगर वो हर हारी दफा। वो टीम ऐसे करेगी। अभी अंडर 19 टीम के साथ यही चल रहा है कि पता नहीं हम इंग्लैंड ना ऐसे ये कर करके लेगा, वो ऐसे कर लेगा, ऐसे- तो हाँ, हाँ। यार मुझे तो लगता है कि हमें ना ये सोचना चाहिए कि ये सीरीज या ये हम हार गए हैं सिनेरियो अच्छा, और हम बाहर हैं, हमें ये समझ देना चाहिए, उसको लॉस को लॉस तस्लीम करना चाहिए, और उसके बाद अगर आपकी फेवर में कोई चीज चली जाती है तो वो एक कंसोलेशन है, कंसोलेशन है, बोनस है। तो अच्छा, ये वैसे जो है अली भाई की जो थिंकिंग है, मैं इससे तो मैं नहीं एग्री करता। मतलब ये बड़ी पेसिमिस्ट अप्रोच होती है कि आप जो है ना पहले ही गिव इन कर दें और अगर ठीक है उसके बाद आगे आपको कुछ भी थोड़ा सा भी मिले तो आप उसमें हो जाए यार अच्छा यार नहीं चल कुछ तो मुझे मिल गया या हम जीत गए या ये वट या 3 में से 1 में। देखिए जिन लोगों ने लड़ना होता है ना, वो जंग जो है वो उससे मोटिवेशन से लड़ी जाती है। मोराल आपका अप होगा तो आप जीत सकते हैं, सही है। मोराल अप नहीं है तो आप जो मर्जी कर लें, ज़हनी आप तौर जैसे पर अगर मर्जी- आपने हार तस्लीम हार कर ली तस्लीम तो की है तो फिर आप हारेंगे। हारेंगे ही। मतलब ये वाला ये चीज ये है। बात सुनिए, मैं ये बात जो है ना टीम के लिए नहीं कह रहा था, ये मैं कौम के लिए कह रहा था। लेकिन अली भाई कौम ये को कौम prepare को कर रहे हैं ज़हनी तौर भी पर आप। कौम को भी जो है मेंटली हमें तो चाहिए, हम कौम को मेंटली दें। मजबूत करें, हौसला दें। मतलब हम अगर और पेसिमिज्म फैलाएंगे, अगर आपने इतना पेसिमिज्म फैलाना है तो फिर आप जाके पहला मैच फॉरफीट करने और बाकी सारे मैच अपनी डू एंड डाई सिचुएशन के अंदर खेल लें। देखिए पेसिमिज्म में और एक प्लेइंग स्ट्रेटजी में ना फर्क होता है कि जब एक फौज का एक रूल है कि जाके पहला मोर्चा दूसरे का ही कब्जा करना है, तो हम पहला मोर्चा अपना क्यों दे के उसके बाद कहें कि यार अब हम जाके पकड़ेंगे। ये तो फिर वही बात हो गई ना, कॉर्नर टाइगर्स वाली फॉर्मेशन हम बना के कि आखिर में तो चूहा भी हमला करने की कोशिश करेगा जब आप उसको दीवार के साथ लगा लेंगे। टाइगर तो बहुत बड़ी चीज है, आप किसी दिन ना चूहा पकड़ के कॉर्नर में ले जाएं और उसको पकड़ने की कोशिश करें, लगवा पते देगा आपको। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें अपनी स्टार्ट को बेहतर बनाने की जरूरत है। पता नहीं हम सोए होते हैं, पार्टी मोड में होते हैं, हम लोगों ने कुछ घर वालों की याद आ रही होती है, क्या होता है पहला मैच यूजुअली हर इवेंट का हारते हैं। नहीं वो तो देखिए ये हम तो यही बात कर रहे हैं कि हमें हर मैच
इस स्पिरिट से खेलना चाहिए कि हम लोग जीतें, ठीक है। अब ये हाँ मतलब ये अब जैसे ये सीरीज है, ठीक है, मैं तो इस बात पे हूं कि यार हमें ये 3-0 के साथ जाना चाहिए कि भाई हमने ये 3-0 से जीतनी है, ठीक है। अगर हम जीत के जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से हम आगे जाके हारने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इतनी सारी टीम्स होती हैं वो अनबीटन जाती हैं, पहला मैच स्टार्ट करके फाइनल रियलिज्म, लेकिन उसमें फिर रियलिज्म क्या है? रियलिज्म ये है कि हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया इज अ मच फार बेटर। रियलिज्म तो है, देखें वो नो डाउट, लेकिन अगर हम इससे अप्रोच से खेलने ग्राउंड में जा रहे हैं कि यार कोई नहीं आ रहा, ये हम हार भी गए, वर्ल्ड कप में कुछ कर लेंगे, मतलब वर्ल्ड कप में क्या हम इनिशियल मैचेस को देख रहे हैं अपने, कि हमने नीदरलैंड के साथ या नमीबिया के साथ खेलना है या यूएसए के साथ खेलना है, उनसे जीतेंगे आगे। अगर हम सेमीज में जाते हैं तो फिर बड़ी टीम्स ही हैं, यही ऑस्ट्रेलिया आएगी, इंडिया आएगी, साउथ अफ्रीका काफी बात करनी ली है। हाँ जी, हाँ जी। वो बांग्लादेश की बात कर लेते थोड़ी सी। बांग्लादेश सर, बांग्लादेश मैं जरा, आपने भी यकीनन पढ़ा ही होगा, जो दो हमारे साबिक चेयरमैन रहे हैं पीसीबी के, एक तो तौकीर साहब हैं और एक खालिद महमूद साहब हैं, उन दोनों के ऑपोजिट स्टेटमेंट सामने आई हैं। तौकीर साहब कहते हैं कि जी जाना चाहिए, खेलने जाना चाहिए, पाकिस्तान को बायकॉट नहीं करना चाहिए, बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान को। खालिद साहब कहते हैं कि नहीं डट जाएं, बल्कि एक और जो हंगामी इजलास है वो तलब करने का उनसे मुतालबा करें। उसके साथ साथ हाँ, एक उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे जो अच्छी लगी खालिद साहब की बात, कि सारे जो बाकी बोर्ड है ना, उनको ये सोचना चाहिए कि ये हर दफ़ा फड्डा भारत के साथ ही क्यों होता है सारे मुल्कों का। तो आप कोई भी इशू उठा के देख ले, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी कोई मुल्क, वो निकलता कौन है दूसरे एंड पे? भारत ही निकलता है। तो ये बड़ी उन्होंने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, मैं चाहूंगा कि इस पे आप भी जरा देखिए ना, बात ये कि फड्डा होता क्यों भारत के साथ, क्योंकि वो इंडिया जो है वो अपनी जो है ना हेजमनी क्रिएट करता है, ठीक है। उसने ओवरऑल रीजन में एक हेजमनी क्रिएट की हुई है, ठीक है। वो चाहे आप उसको उसमें देख लें, जियोपॉलिटिकली देख लें, ठीक है, या फिर आप वैसे देखना चाहें, वो हर जितने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं दुनिया में बन रहे, क्वाड है, ब्रिक्स है, ठीक है, अभी चाइना, रशिया और इंडिया, RIC एक अलग से बन रहा है, ठीक है। वो हर जगह अपनी एक हेजमनी क्रिएट करता है। वो चाहता है कि मैं सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाऊं, मेरे पास एक वोट हो, यानी कि वीटो का वोट हो। तो वो एक उस डायरेक्शन में इंडिया जो है ना अपने आप को बढ़ा रहा है, जो कि एक एज अ कंट्री उनके लिए बहुत अच्छी चीज है कि वो अपने आप के और मजबूत से मजबूत करना चाहते हैं। अब वही चीज ना वो रिफ्लेक्ट करते हैं स्पोर्ट्स में भी, क्योंकि अब ICC, वही वाली बात है, ICC का जो सारा रेवेन्यू है या मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू है वो इंडिया से आता है, इंडियन मार्केट से आता है, इंडियन स्पॉन्सर्स आते हैं, इंडियन आईबॉल सबसे ज्यादा है, तो वो पैसा वहां पे सारा जो आपका वो होता है ना, कि जो आपके घर में भी जो बच्चा सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा होता है ना, माँ बाप का प्यार जो है ना उसको ज्यादा मिलता है, इज्जत उतनी होती है, उसकी इज्जत उतनी होती है। एक बेचारा चीज पकती है सबसे पहले उसको दी जाती है, ठीक है। जो बेचारा थोड़ा कमा रहा है उसको साथ प्यार भी कम हो जाएगा, जो बेचारा बिल्कुल नहीं कमा रहा ना, है तो माँ बाप का ही खून, वो बेचारे को उठ जा, सुता रहना है, गालियां भी पड़ रही होंगी, जा तू ये कर, दही लेके आ, ये कर गया, वो कर गया। तो ये एक चीज होती है, फिर जो सेब भी उसी की होती है। तो मुझे लगता है आपने हमारे कैमरामैन को दुखती रग छेड़ दी, वो हंस रहे हैं इस बात पे। और घर में ना फिर सेब भी उसी बंदे की होती है जो सबसे ज्यादा कमा रहा होता है, ऐसे नहीं होता जो बंदा थोड़ा कमा रहा है उसकी सेब। तो इस तरह करते हैं, जो सबसे ज्यादा कमा रहा है उससे पूछ लेते हैं इसी बारे में। जी बताएं। मेरा ये ख्याल है कि ये ओवर द टाइम मैनूवरिंग इंडिया ने सीखी है। शुरू में तो क्रिकेट जब पाकिस्तान ने शुरू की, इंडिया ने शुरू की, तो हम बराबर खासे नए ममालिक थे इस काम के अंदर। बहुत से ऐसे ममालिक थे जो क्रिकेट की रेस से बिल्कुल आउट हो गए, जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते। ममालिक हैं लेकिन उनमें क्रिकेट एग्जिस्ट नहीं करती, जो हमसे पहले खेल रहे थे। मुझे ये लगता है कि जो वो एक बनिए की सोच हम कहते हैं ना, वो जब इसके अंदर अमल पैरा हुई है तो उसने ओवर द टाइम क्रिकेट को इंसेंटिवाइज करके लोगों को, बोर्ड्स को, इदारों को उसके ऊपर एक कब्जा जमाया है। और ये कब्जा जिस तरह जमता है उसी तरह ये किसी दिन खत्म भी हो जाता है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक दिन कड़प से खत्म हो गई ना, लेकिन वो लूट मार करके फिर ही जाके खत्म हुई ना। वो तो लूट मार तो लगी हुई, लूट मार तो अभी भी लगी हुई है ना, ये कर रहे हैं ना। यही फार्मूला है, बाकी बोर्ड्स क्यों नहीं करते, बाकी ममालिक क्यों नहीं करते? पैसा नहीं ना जनरेट कर रहे, नहीं है ना उनके पीछे मैन पावर नहीं, आई बॉल नहीं है इतने। फिर भी देखेंगे एक लिस्ट, ये ऐसे करें तो ये है कि पेंट का सबसे बड़ा जो छट्टा है, जो स्ट्रोक है जिसे, वो इंडिया के अंदर है, उसके बाद पाकिस्तान 2 नंबर, उसके बाद बांग्लादेश 3रे नंबर, उसके बाद फिर ये अफरादी जो एक आई बॉल्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सही है। तो वो अपना वेट पुट करते हैं, फिर उधर बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी मार्केट है। अब मिस वर्ल्ड हर दफा इंडिया से बन जाती है। ये खुद सोचें कि दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरती इंडिया में पड़ी हुई है, जो कि नहीं भाई मार्केट है ना। सारी बात सिंपल, आपको मैकेनिक्स यही समझा रहा हूँ कि भाई मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, ये क्या है?
जिस दिन मार्केट शिफ्ट होगी उस दिन ढूंढते रहना कहाँ गई कौन, और वो किसी दिन कनीना काका नाम की कोई लड़की वहां से ऐसी यार निकल सारी आएगी बातें छोड़ दें, जिसके इतना बड़ा नाम अली भाई सारी बातें छोड़ दें, वो इंडिया को हरा दिया, न्यूजीलैंड ने हरा दिया जी, हरा दिया जनाब। 165 पे ऑल टीम बुक कर दी है और कितने रन से, 50 रन से हरा है। अच्छा, और सबसे बड़ी आपका जो हीरो अभिषेक वो अंडे पे गया जी पहली गेंद पे। हाँ। तो यार ये बहुत बड़ी खबर ये बड़ी बात देखें, वो वैसे तो सीरीज तो इंडिया जीत गया, लेकिन लेकिन ये कि ये और इंडिया का ना बेचारों का, इंडिया का साथ ये एक, क्योंकि न्यूजीलैंड ना बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, ठीक है, लेकिन वो एक जिंक्स सा बनता जा रहा है इंडिया के साथ ना, कि वो अक्सर जो है ना इंडिया के साथ, इंडिया घर में न्यूजीलैंड से हारने लग गया। काफी सारे मैचेस अभी हारता रहा है, पहले भी हारा है, अभी भी ठीक है, ये भी एक सीरीज अभी पीछे भी हारा है इंडिया जो है ना उससे, न्यूजीलैंड से। तो ये एक जिंक्स सा बनता जा रहा है। जैसे अब ये जितना कन्विंसिंगली तीनों मैच जीते थे, अब इनको तो चाहिए था वाइट वॉश ही कर देते। तो वक्ता पड़ा होगा विक्रांत गुप्ता एंड कंपनी को। मुझे तो टेक्निकली न्यूजीलैंड ने बड़ा डिसअपॉइंट किया पहले 3 मैचेस के अंदर। मतलब मैं नहीं समझ पा रहा था कि इतनी इजीली उन्होंने जाने दिया मैचेस को। 10 ओवरों में मैच खत्म करवा रहे हैं, कभी क्या हो रहा है। तो अच्छा किया कि T20 में अली भाई इंडिया का जो है ना बड़ा अपर हैंड है। T20 में जो टेम्पलेट है ना उसमें इंडिया भी बहुत स्ट्रांग है। मतलब उनके आप देखें ना, वो बैटर्स देखना शुरू कर दें, बॉलर्स देखना शुरू कर दें, हम ये समझ नहीं फिर वर्ल्ड कप इंडिया उठा रहा है। देखिए अगर हम लोग अगर रियलिस्टिकली देखें तो कौन सी आपके ज़हन में 3 टीमें आती हैं? मेरे ज़हन में तो इंडिया आती है, ऑस्ट्रेलिया आती है, ठीक है, इंग्लैंड अभी नहीं, मुझे लगता है वो जो है ना उतनी ज्यादा, मुझे लगता है साउथ अफ्रीका भी अच्छा, साउथ अफ्रीका मुझे लगता है साउथ अफ्रीका एक ऐसा मुल्क है जो ये 3 मेरे माइंड में, अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो ये मुझे, लेकिन अगर फाइनल इंडिया में होता तो बहुत मुश्किल है। हाँ फाइनल अगर जितना प्रेशर एक क्राउड उनका ले आता है ना, उसको बीट करना बड़ा मुश्किल है भाई। अब ये जो है ना अभिषेक शर्मा जैसे ये भी शुक्र है कि 0 पे एक आउट हो गया है, ठीक है, ताकि ये पता ये आइडिया होगा कि यार ये भी कोई ह्यूमन है, जो ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर जीता था ना जी भाई, मुझे तो वो, मैं उस वक्त ट्रैवल में था, इस्लामाबाद में था और चल रहा था, और मेरे ख्याल में रबी भी साथ ही थे उस दिन, तो हम खाना खा रहे थे और मुझे नहीं लग रहा था, इतना प्रेशर था क्राउड का। और आपको याद होगा कि जो कप्तान थे वो टीम को कह रहे थे और वो कर रहा था, बू भी कर रहे थे और वो चीयर भी कर रहे थे, और एक आध विकेट लेके उन्होंने बड़ा प्रेशर डाला। वो ऐसे ही है, वो जो है ना वो लोगों कहते हैं कि पहले कहते थे कि इंडिया का जो क्राउड है ना वो उनका 12th मैन होता है। मेरा ख्याल है वो जो है ना वो 12, 13, 14, 15 इतना ज्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट करता है इंडिया का, जो तो सही है, अच्छा है, गुड है कि बड़ा नहीं इंडिया का जो क्राउड होता है ना वो कभी कभी फर्स्ट और सेकंड मैन भी हो जाता है जब बोतलें मारता है ना प्लेयर्स को। आग लगाता है वो लकीली ना ये 12th मैन और 13th मैन और 14th मैन जो होते हैं ना, ये सिर्फ पानी शानी पिलाने के काम आते हैं, अंदर वैसे नहीं इनकी एंट्री होती, उनकी किसी वक्त भी एंट्री हो जाती है, हो जाती है। तो उनका क्राउड जो है ना उसको थोड़ी और ज्यादा इज्जत। और मैच भी है जी वो अंडर 19 वर्ल्ड कप, अंडर 19 जी, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का, ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया। हाँ ऑस्ट्रेलिया वहां पे हरा गया 22 रन से। यार मुझे ये बताएं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज़ के ऊपर बात करना है कि मेरे जो देखने वाले हैं हम लोगों के, उन्हें क्या लगता है कि जो अंडर 19 वर्ल्ड कप का जो स्केजुलिंग और जो ग्रुपिंग है और जो पॉइंट सिस्टम है, क्या आप उससे वो करते हैं कि आपको कोई एतराज़ है उसके ऊपर? मुझे बहुत बड़ा वो बड़ा ही जो है ना, मुझे भी बड़ा ऐसा वो फॉर्मेट जो है उसका इन्होंने वो किया है ना, वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। किस लिहाज से? मतलब वो उन्होंने वो 6 टीमें सुपर 6 में आ गई, ऊपर से सिर्फ 2 टीमें उठा के लेके जाएंगे सेमीफाइनल्स में और उसके बाद फाइनल होगा। तो ये जो है ना प्रॉपर ऐसे लगता है कि ना चांस ही नहीं मिला। अब जैसे पाकिस्तान की टीम है, 1 मैच हारी है अभी तक सिर्फ, ठीक है, लेकिन वो वर्ल्ड कप ये आगे नहीं जा रही अभी तक। ये नहीं कि बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान अगर इंडिया से जीत भी जाता है फिर भी इफ्स एंड बट्स बड़े ज्यादा हैं, रन रेट बड़ा इतना हो कैसे हो वैसे हो। मुझे जो चीज बेहतर नजर आती थी वो ये थी कि आप ऐसे करते हैं कि पहले पूल के अंदर से 2 टीमें लेते जो 4 का था, और उसके बाद 8 टीमों को किसी तरह से वो राउंड रॉबिन पे चले जाते, किसी पे भी चले जाते। लेकिन ये तो मेरे ख्याल में चांस मिल ही नहीं रहा, चांस नहीं मिल रहा ना, आपके पास चांस ही नहीं है। एक तरफ से अफगानिस्तान जो है वो सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई कर रहा है दूसरे सुपर 6 से, और हमारी साइड से है कि हम एक इंग्लैंड से मैच हारा हुआ, हमें जो है ना वो अभी तक नेट डाल के बैठा हुआ है। अब अगर ये हमारी तो दुआ ये है कि न्यूजीलैंड किसी तरह इंग्लैंड को हरा दे, ठीक है, और रन रेट दुआ देगी ये, और हराए भी ऐसे कि उसका रन रेट बहुत नीचे आए और हम फिर इंडिया से जीते और रन रेट हमारा बहुत ऊपर जाए, फिर तीनों टीमें रन रेट पे आ जाएंगी, तो ये होगा। तो अभी इंडिया तो हर हाल में खेल रही है, थ्रू ही करेंगे ये लोग, और मुझे लग रहा है कि जिस कंडीशन में इंडिया ये मोस्ट प्रोबेबली इंडिया और इंग्लैंड ही जाएंगे हमारे ग्रुप से, तो
मोस्ट जो अंडर प्रोबेबली 19 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, आपने बाकी मामला पे तो एतराज़ किया और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी कुछ इस पर एतराज़ किया, सुना आपने, पढ़ा वो? नहीं, मैंने नहीं। वो कहते हैं जी हमने ज़ाती खर्च पर हमारी टीम जो है वो सफ़र कर रही है, शेड्यूल को उन्होंने गैर मुनसिफाना कहा है और कहते हैं जी हमें बसों पर सफ़र करवाया है, हाँ, तो इस वजह से हमारी परफॉर्मेंस मुतासिर हुई है। तो आईसीसी पर एक दफ़ा फिर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, यानी उससे हट के जो अभी वर्ल्ड कप हो रहा है उसके हट के ये अंडर 19 वर्ल्ड कप के उसके ऊपर तो सर स्कॉटलैंड अभी तो देखो ना, जिन्होंने बेचारे यूनिफॉर्म मिल रहा है, वो कह रहे हैं ना हमारे पास वो है खर्चा है, ना हमारे पास स्पॉन्सर है, हम जा रहे हैं खेलने। उन्होंने कहना चाहिए नहीं वो की कर दे यार। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये टीम्स जो है ना, ये आके बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स खेल के चली जाती है। नीदरलैंड्स भी आया था, वो याद है आपको, हमारे लिए कितना एंजल साबित हुआ था, साउथ अफ्रीका को हरा दिया, हम चले गए सेमीफाइनल्स में। जी ठीक है, तो ये आती हैं टीमें, कोई बारटेंडर है, कोई उबर ड्राइवर है, कोई कुछ है, लेकिन वो आगे हमसे कभी कभी ऐसे लगता है यार हमारे से ज्यादा अच्छी टीमें तो ये हैं, क्योंकि वो उनको फियरलेस हो गई क्रिकेट खेल, नथिंग टू लूज, उनके पास कुछ नहीं है। तो ये बात बिल्कुल है। आज आपके दोस्त सोए हुए हैं सारे? दोस्त असल में आज हमने बात थी ना, दोस्तों से स्टार्ट की, आज हमने आपस में बात कर यार रहे वैसे बाबर के पैसे डूबे हुए हैं, उस बेचारे को टेंशन और कमा लेगा, उससे क्या फर्क पड़ता वो 30 करोड़ रुपया ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਦਾ ਹੈ यार, वो तो वापस कर दो ताकि वो खेले तो सही तरह। वो कौन सा कोई एंकर है किसी चैनल पे, वो भाई क्रिकेटर है, कैसी बात है, उसके लिए क्या मसला है? एंकर के पास कहां से आ गए 30 करोड़? ये भाई साहब बोलते रहते करोड़ों की बातें, अरबों की बातें करते हैं भाई, दूसरों की आज बात, आपकी तबीयत ठीक है, दूसरों की करोड़ों डॉलरों की बात नहीं देखें, की है। जिसके पास नहीं होते वो बातें करता है, ठीक है, जिसके पास होते हैं वो हम तो जिस तरह के एंकर हैं, हम खरोड़े खा लेना तो वो बड़ी खुशी होनी चाहिए, करोड़ की तो बहुत दूर की बात। खैर ये अच्छा, तो लेकिन हाँ जी, चले, ये इंडिया से एक जो है ना डोमिनिक वार्गी से 201 है, कहते हैं गेटिंग थ्रैश्ड बाय इंडिया एवरी टाइम, जस्ट बॉयकॉट द मैच एंड सेव द एम्बैरेसमेंट। वो कह रहे हैं एम्बैरेसमेंट ऑफ इंडिया, हाँ, कि आपने इंडिया से जो हारना है, हर दफा तो हारते हो आप, ठीक है, तो अपनी इज्जत बचा लो, ठीक है, मैच छोड़ दो और इज्जत बचा लो। अब देखिए एज अ इंडियन तो वो क्या ठीक रहे हैं। नहीं एक सेकंड डोमिनिक, मार तो हमें पड़ रही है। डोमिनिक, दिस आंसर इज फॉर यू स्पेसिफिकली। भाई एक मुल्क हर दफा हमें हराता है तो इज्जत तो एट स्टेक उसकी हुई ना कि हार ना जाए। वो तो भाई हम तो अंडरडॉग हैं, चलें, तो एट स्टेक वो है, हम कहां से अंडर। सरप्राइज ये नहीं होगा कि सरप्राइज ये होगा कि खबर हम जीत जाएं, खबर का इंतजार करें। खबर ये होगी कि अगर पाकिस्तान जीत गया तो। अच्छा, वैसे बात अभी भी जो है ना वो वहीं की वहीं फंसी हुई है, बांग्लादेश वाली और पाकिस्तान वाली और आईसीसी। बांग्लादेश तो निकल गया, पाकिस्तान ने जाना है नहीं जाना, अभी तक वो मामला वहीं चल और रहा है। अगर जाना भी है तो मैच खेलना है या नहीं खेलना, मैच खेलना है या नहीं खेलना, हाँ, मतलब इंडिया में तो एक चीज जो बहुत क्लियर कट शुरू हो गई हुई है ना, वो हाँ वो ये लगे हुए हैं कि भाई चांस ही नहीं है कि पाकिस्तान ना आए। अच्छा, उनको यकीन है कि उनको यकीन आएगा भी, इंडिया से मैच भी खेलेगा, ठीक है, अगर नहीं टूर्नामेंट में भी आएगा, टूर्नामेंट भी पूरा खेलेगा पाकिस्तान। भी डर नहीं है वहां पर? नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ, वो कह रहे हैं इनकी तो औकात ही नहीं है, ये तो बिकमंगे, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, वो जिस तरह वो कार्टून नेटवर्क वाले बैठे कर रहे होते हैं, वो डेली सुबह शाम उनका। तो वो उनका ये है कि वो इस बात पे कर रहे हैं कि वो उन्होंने अपना वही वाली बात लगाई है कि अगर पाकिस्तान मैच छोड़ता है या टूर्नामेंट स्किप करता है, ठीक है, इनके 200 पता नहीं करोड़ कितने माइनस हो जाएंगे, इनको नहीं मिलेंगे, बायलैटरल सीरीज कोई नहीं मिलेगी, ठीक है। हाँ, वो मतलब अब्बू जी है ना, बिल्कुल हमारे अब्बू जी बन के बैठ जाते हैं सुशांत मेहता साहब। इनके पीएसएल में कोई प्लेयर नहीं आएगा, और विक्रांत गुप्ता भी इससे नहीं कि ना, ये इनको तो कुछ नहीं मिलना। भाई उसका शुक्र है उसने ये नहीं कह दिया इनके घर बच्चे नहीं पैदा होंगे। वो सही बात है, बदवाएं दे रहा है, जिस तरह की हमें बदवाएं दे रहा है, सुनाना शुरू कर देते हैं वो तो। सही बात है। वैसे एक बात है, मोहसिन नकवी ने जो है ना ऐसा कोई दिन के दिमागों पे असर कर दिया ना कि ये जो है ना, ये आपको मैं एक बात बताऊं, ये खुशी में नहीं बोल रहे कि ऐसे जो है ना, ये कॉन्फिडेंस से नहीं बात कर रहे। एक होता है ना कि आप हाँ, ये आप होता है कि आप जो है ना, आप एक स्ट्रेंथ से बात कर रहे, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करते हो, ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात नहीं कर रहे, ये पोजीशन ऑफ फियर से बात कर रहे हैं। सुशांत की और विक्रांत की दोनों की आज बात कर लेते हैं यार। ऐसे पहले वाला जरा ज्यादा, दूसरे वाला थोड़ा कम, ऐसे कोई गिरगिट पाए गए हैं, ऐसे कोई गिरगिट पाए गए हैं। भाई मैं तो कह रहा हूं ये कोहली को खेलने की जरूरत ही नहीं है, रिटायरमेंट ले ले, वो सेंचुरी मार देगा। चलो अच्छा परफॉर्म कर दिया, चलो फेस सेविंग कर दी, इसने गौतम की इज्जत बचा ली, अच्छा वो बेचारा 0 पे आउट हो जाएगा, मरवा दिया, लानत है तेरे पे, घर जल जाए तेरा, कुत्ते खा जाएं तुझे। यार ऐसा तो कोई गिरगिट आदमी है, तेरी कोई डिग्निटी नहीं है यार। मतलब तू कौन है? वो घर वाले घर जाने देते हैं या गेट से ही खाना फेंक देते हैं बाहर तेरे लिए? तू कौन है यार? सुशांत मेहता का ना ऐसे ही है, सुशांत मेहता का ऐसे ही है। आप ना कभी ना, मेरी आदत है कि मैं ना लोगों के रिएक्शंस भी देखता हूँ, मुझे मजा आता है रिएक्शंस भी देखने का ना। अब सुशांत मेहता का ये जो आ भी रहे होते मीम्स वगैरह, मैच देख रहा होगा,
अभी चल रहा है, इंडिया चल रहा है, ठीक है, रोहित चल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, ओए देखा झंडा उठा के लगे होंगे, ए भारत माता की जय, देखा ये फ्लिक का छक्का मार दिया, ओ शाहीन ये, ओ शाहीन वो, ये वो ऐसे, मैं तुम्हें कह रहा था ना ये पाकिस्तानी टेटपुंजी ये वो, फुल उठा के रखेगा फुल। अच्छा बिल्कुल भूल जाते हैं कि कुछ और भी हो सकता है अगली बॉल में। अगर वो आउट हो गया रोहित, ठीक है, वो क्लियर बोल्ड हो गया, लोज। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी, किसने कैप्टन बनाया है, गौतम गंभीर कोच क्यों है हमारा, कौन है, हर दफा का यही है भाई, इनका हर दफा का यही है। अच्छा सबसे मजे की बात मुझे वो डब्बे वाले की लग रही होती है, जिससे ना समझ नहीं आ रही होती है कि अब डब्बा रखना है कि उठा के तबला बजाना कि नहीं बजाना। और सर मैं आपको बता, एशिया कप का जो फाइनल था ना, पाकिस्तान एक बड़ी विनिंग पोजीशन में था, मतलब बड़ा स्ट्रांगली खेल रहा था, साहिबजादा बड़ा चल गया, सारा कुछ हो गया, बुमराह को छक्के पड़े, और बुमराह को इसने कपड़े उतार दिए पूरा ना। अच्छा उसके बाद जब बाद में विकेटें शिकटे गिरने शुरू हुई ना, ये लेकिन इसको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, ये बोल रहा है, बोलने जा रहा है, और यार ये कौन लोग हैं, इन्होंने हमें जलील करवा दिया, इनसे हमारे पास देखो कितना पैसा लेते हैं हमसे, हम लोग, हमारी टीम सोने में तुल रही है, ठीक है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इनको देखो टटपुंजियों को, उसे हार रहे हो तुम लोग, ये कर रहे हो, मतलब बैश कर देगा अपनी टीम को बुरी तरह, पागलों की तरह। ये नहीं मैच खत्म कभी होने का भी इंतजार नहीं करेगा कि यार तू इमोशंस अपने बाद भी निकाल ले यार। या तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, या तो वो बहुत बड़ा मार्केटिंग जीनियस है, ठीक है, ये चीज वो बेच रहा है। देखिए हम बैठ के बात कर रहे हैं, सारे सब बंदे बैठ के बात करते हैं, एंजॉय करते हैं, लोग देखते हैं, वो चैटे पढ़ता है, अपने आप को गालियां पढ़ लेता है, 100-200 रुपए में अपने आप को गालियां पढ़ रही होती हैं, ठीक है। वो ये वैसे मैं तो कहता हूँ कल से यहाँ बैठ के ना भेजना शुरू करें, आप हमें भेजना शुरू करें, हम उसे भेजते ये है, देखते हैं कल के मैच में क्या नतीजा निकलता है, उसी से अंदाजा हो जाएगा कि जो वर्ल्ड कप जिससे अली भाई कह रहे थे कल का मैच देखदा एक चावल दा दाना है कह सकते हैं, उसके बाद चलेगा पूरी देख कैसी। अच्छा मुझे मैं अगेन आई वुड से कि हर टूर्नामेंट का जो मोमेंटम होता है ना वो अलग होता है। आप पिछले गेम का मोमेंटम कैरी शायद नहीं कर सकते उसके अंदर। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम का मुकाबला, सिर्फ मुकाबला करना, मैं जीत या हार की बात नहीं कर रहा हूं, उसी से अंदाजा हो जाएगा कि हमारे माइंडसेट क्या है, हम सही बात है, ये सही कह रहे हैं, मैं भी इस बात से एग्री करता हूं कि हमें जो है ना ये आइडिया हो जाएगा कि यार हम लोग जो है ना कितने पानी में, किस पोजीशन से आगे जा रहे हैं, टूर्नामेंट में कितने दिन रह गए पीछे, थोड़े से दिन रह गए, हफ्ता 8 दिन रह गए हैं, तो वो आइडिया हो जाएगा कि यार अच्छा हम लोग कहां स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो अभी श्रीलंका के साथ सीरीज हुई है, लेकिन ये है कि वो एक ना छोटी टीम थी, ठीक है। अब आप ऑस्ट्रेलिया के साथ कैसे खेलते हैं वो रिफ्लेक्ट करेगा कि आप वर्ल्ड कप में किस अप्रोच के साथ जाएंगे, ठीक है। जो ये बड़ी अच्छा देसी गाय साहब आए हैं, तुम लोगों का किस बात का घमंड है, पहले लेग्स पर खड़े रहो, फिर बाद में इंडिया के बारे में बात करो, झूठ बोलकर 6-0 बोल के झूठ को नहीं कर सकते हो, पता नहीं क्या क्या 6-0 तो है ही नहीं यार मेरी बात सुन भाई देसी गाय यार तुम लोगों का ना एक ऐसा मामला हो गया कि अब तुम लोग एक बबल में फंस गए हो, अब नहीं निकल सकते। और भाई मोदी ने ऐसा टैप ऊपर से टाइट कर दिया ना तुम्हें अंदर बंद करके कि उनको नहीं पता लगना कि दुनिया की कह रही है, जहाज किधर डिगे ने, अपने मुल्क में गिरे हुए अपनी वीडियोस गिरी हुई, उनको देख के भी यार तुम लोगों को यकीन नहीं आता यार। मतलब इतना झूठा मीडिया, हर चीज ब्रेन वॉश हो चुके हैं भाईजान। ये वो ट्रम्प बार बार कह रहा है, उसकी सुन चले हमारी बात पे यकीन नहीं। चलो सारे तुम्हारे पास हैं, सारे तैयारे तुम्हारे ना हैंगर के अंदर खड़े हैं, एंजॉय करो, वो 6 वाले जरूर भेज देना। अच्छा यार देसी गए आज ही तो गिरा इनका एक तैयारा, तो आज फिर एक तैयारा गिर गया, आज फिर मतलब यार हमें जिंदगियों के हम आप लोगों की तरह नहीं बता रहे हो। आप देखो बॉर्डर 2 देखो जाके, बॉर्डर 2 देखो जो आज भी आप लोगों का एक जहाज आप लोग यार, मतलब कोई इतना बुरा हाल चल रहा है इनका तो इंडिया वालों का, इतने पैसे रख के वो इनके जेट हमसे मार खा के गिर जाते हैं, ठीक है। कभी अभिनंदन को चपेटे पड़ जाती हैं, S400 क्या S400 वो उड़ा लिया, ठीक है। हेलीकॉप्टर गिर रहे हैं, फिर इनके पास वो इनके भाई वो गिर रहे हैं जो कमर्शियल एयरलाइन गिर रही हैं, ट्रेनिंग जेट्स गिर रहे हैं, बड़ी गिरी हुई एयरलाइन है, बहुत सारा कुछ गिरता जा रहा है। चले खैर वक्त खत्म हो गया जी, फिर आएंगे कल, फिर बात करेंगे। और आप अगर कुछ मजीद कहना चाहेंगे ये तैयारों के बारे में, किसी और बारे में, तो 100 बिस्मिल्लाह, यू आर मोर देन वेलकम। जिशान मलिक, अली खान और रवि निसार को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।